हाल ही में साउथ अफ्रीका के मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप ने कुछ काफी इंप्रेसिव फोटोज शेयर की हैं। ये तस्वीरें मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर एरिया की हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग 1400 लाइट ईयर्स है। इन इमेजेस में हमें कई बड़े स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स और 1000 से भी ज्यादा पतली सीधी लकीरें दिखाई देती हैं। ये इमेजेस बहुत क्लियर हैं क्योंकि इन्हें कैप्चर करने में 200 घंटे से ज्यादा का टाइम लगा और जो डेटा कलेक्ट हुआ वो करीब 70 टेराबाइट्स का था। इस रॉ डेटा को केप टाउन की 2 सुपर कंप्यूटर्स ने प्रोसेस किया। अगर किसी की आंखें काफी सेंसिटिव हों तो शायद वो इन फीचर्स को खुद भी देख सकता है। मीरकैट टेलीस्कोप की हाई सेंसिटिविटी और उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ने इस फोटो को पॉसिबल बनाया। ये टेलीस्कोप के 2018 में शुरू होने के बाद की पहली मेजर इमेज मानी जा रही है। अब सवाल ये है कि ये गोल स्ट्रक्चर्स और पतली लाइंस आखिर हैं क्या और ये कैसे बनी। मिल्की वे एक बार टाइप स्पाइरल गैलेक्सी है। हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी की डिस्क के एक हिस्से में मौजूद है। उस दिशा में देखने पर मोस्टली लो डेंसिटी गैस ही दिखाई देती है। पूरी गैलेक्सी एक फेंट हेलो में ढकी होती है जो पुराने स्टार्स और डार्क मैटर से बनी होती है। अंदर की तरफ देखने पर गैलेक्सी का सेंटर नजर आता है। मिल्की वे का सेंटर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एनर्जेटिक रीजन है। डस्ट क्लाउड्स की वजह से ये एरिया विजिबल लाइट में साफ नहीं दिखता, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स रेडियो और इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं। इस इमेज के बीच में एक सुपरनोवा रेमनेंट है। बाईं तरफ एक रनअवे पल्सार है जो शायद किसी पुराने एक्सप्लोजन से बाहर निकला होगा। ऊपर दाईं ओर एक लंबी और सीधी लाइन है जो दिखने में किसी सांप जैसी लगती है। ये इसी इमेज का एक ऑल्टरनेट वर्जन है जिसमें ब्राइट रीजन्स को और ज्यादा हाईलाइट किया गया है। मिल्की वे गैलेक्सी असल में एक फ्लैट डिस्क की तरह है, लेकिन थोड़ी असमान, जैसे कोई हीटेड सीडी थोड़ी टेढ़ी हो गई हो। इसका टोटल डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है, जिसमें 200 से 400 अरब स्टार्स हैं। अगर एवरेज देखें तो हर स्टार के पास केवल एक प्लैनेट होता है। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन अब एक को बाहर कर दिया गया है। गैलेक्सी का सेंटर थोड़ा उभरा हुआ है। जब पार्टिकल्स और उनके एंटी मैटर काउंटरपार्ट्स आपस में टकराते हैं तो गैमा रेज निकलती हैं। इन्हीं रेज की मदद से रिसर्चर्स ने गैलेक्सी के सेंटर के आसपास बड़ी मात्रा में एंटी मैटर डिटेक्ट किया है। अब बात करें उन लंबी मैग्नेटिक फिलामेंट्स की जो गैलेक्सी के कोर से बाहर की तरफ निकली हैं, जिनकी लंबाई लगभग 150 लाइट ईयर्स है। क्या इनका एंटी मैटर से कोई रिलेशन हो सकता है? इन मैग्नेटिक फिलामेंट्स की स्ट्रक्चर कुछ हद तक म्यूजिकल हार्प की तारों जैसी लगती है। ये पैर में या क्लस्टर्स में नजर आती है। इनके बीच की दूरी करीब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, यानी अर्थ और सन के बीच की दूरी जितनी। ये फिलामेंट्स इलेक्ट्रिक वायर्स की तरह काम करती हैं और इलेक्ट्रॉन्स को ऑलमोस्ट लाइट स्पीड तक एक्सेलरेट कर सकती हैं। असल में मिल्की वे के सेंटर में इन तरह की पतली स्ट्रक्चर्स का पता पहली बार 1980 में चला था, लेकिन उस टाइम पर टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी। ना तो डेटा स्टोर करने की प्रॉपर सुविधा थी और ना ही लार्ज डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी। अब जो नए फिलामेंट्स मिले हैं उनकी संख्या पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। ये सब स्ट्रक्चर्स गैलेक्सी के सेंटर में फैले टर्बुलेंट गैस क्लाउड्स के साथ मिक्स हो चुके हैं और काफी कॉम्प्लेक्स दिखते हैं। लेकिन क्योंकि ये मैग्नेटिक हैं, इनसे होकर गुजरते इलेक्ट्रॉन्स कुछ न कुछ निशान छोड़ते हैं और रिसर्चर्स ने इन सिग्नल ट्रेसेस को पकड़कर पूरे रीजन को मैप किया। फिर स्पेशल सॉफ्टवेयर से इन फाइन लाइंस के एजेस को और शार्पन किया गया, बिल्कुल इमेज एडिटिंग जैसा, जिससे फाइनल इमेज और साफ दिख सके। इस इमेज से साफ होता है कि मिल्की वे का सेंटर कितना कॉम्प्लेक्स और एक्टिव है। सेंटर से निकलने वाली गैमा रे जेट्स गैलेक्सी के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में 27,000 लाइट ईयर्स तक फैलती है। इसके दोनों तरफ 2 मैसिव हाई एनर्जी गैस बबल्स बनते हैं। ये स्ट्रॉन्ग गैमा रे बर्स्ट्स शायद कुछ पल्सार्स के ग्रुप से निकले हैं जो गैलेक्सी के सेंटर में लोकेटेड है। वहीं मौजूद है सेजिटेरियस AH, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो सन से 40 लाख गुना हैवी है। गैलेक्सी के सेंटर में एक और इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई, एक परफेक्टली सर्कुलर सुपरनोवा रेमनेंट। इतनी परफेक्ट शेप वाले एक्सप्लोजन्स बहुत रेयर होते हैं। इसके पास एक और चीज दिखी, एक अननोन ऑब्जेक्ट जो एक लॉन्ग टेल के साथ तेजी से मूव कर रहा था, कुछ कॉमेट जैसा। इसके अलावा एक स्पाइरल गैस स्ट्रक्चर भी दिखा जो गैलेक्सी के सेंटर से निकलकर ब्लैक होल की तरफ जा रहा था। जब गैस ब्लैक होल के पास पहुंचती है तो वो हीट होने लगती है, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और पूरा क्लाउड ब्लैक होल के आसपास रोटेट करता है। इमेज के कॉर्नर में जो 5PC लिखा है, उसमें PC का मतलब है पारसेक, जो एक कॉमन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यूनिट है। एक पारसेक होता है लगभग 3.26 लाइट ईयर्स। एक और इमेज जो 2018 में कैप्चर की गई थी, उसमें दिखता है कि ये गैस बबल्स गैलेक्सी के फ्लैट डिस्क से बाहर वर्टिकली एक्सपैंड हो रहे हैं, सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में 1000 लाइट ईयर्स तक। एक और कंपोजिट इमेज टेलीस्कोप और गैलेक्सी के स्टार रीजन को दिखाती है। ऑब्जर्वेशन से ये कंफर्म होता है कि ये बबल्स किसी मेजर एक्सप्लोजन का रिजल्ट हैं।
शायद कुछ लाखों साल पहले कई सारे इंटरस्टेलर गैसेस एक साथ ब्लैक होल में गिरी हों और वहां से रिवर्स डायरेक्शन में हाई स्पीड से बाहर निकली हों। जब चार्ज्ड गैस और मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करते हैं तो फिलामेंट्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेलरेट होते हैं। ब्लैक होल एक तरह का यूनिवर्सल कंज्यूमर है। किसी भी टाइप का मैटर हो वो सब खींच लेता है। तो अगर ये फाइन फिलामेंट्स ब्लैक होल के बर्स्ट और सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के इंटरैक्शन से बने हों तो शायद इसी वजह से ये केवल गैलेक्सी के सेंटर में ही पाए जाते हैं। फिलामेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड ने हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज को ट्रैप भी किया है। टाइम बेस्ड एनालिसिस से ये पता चला कि कॉस्मिक रेज के एक्सप्लोजन और ब्लैक होल की एक्टिविटी के टाइम परफेक्टली मैच करते हैं, जो प्रूव करता है कि फिलामेंट्स ब्लैक होल से जुड़े हुए हैं। आज हम इन फिलामेंट्स को कैटलॉग में लिस्ट कर पा रहे हैं ताकि गैलेक्सी को और गहराई से समझा जा सके। ये जर्नी 1930 के डेकेड से शुरू हुई जब एस्ट्रोनॉमर कार्ल जानस्की ने मिल्की वे के सेंटर से आती रेडियो वेव्स डिटेक्ट की। इसी डिस्कवरी ने रेडियो एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत की। ये रहा दुनिया का पहला रेडियो टेलीस्कोप जिसके नीचे फोर्ड कार के व्हील्स लगे हुए थे ताकि उसे रोटेट किया जा सके। आज हम 2018 में लॉन्च हुआ मीरकैट टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं जिसमें 54 एंटेनास हैं और ये अपनी कैटेगरी का सबसे सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है। आने वाले टाइम में एक और भी बड़ा टेलीस्कोप आ रहा है, स्क्वायर किलोमीटर अरे, जिसमें हजारों डिश एंटेनास होंगे। ये टेलीस्कोप यूनिवर्स के काफी फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर देने में केपेबल होगा, जैसे प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स यूनिवर्स को कैसे स्ट्रेच करती है, या पहले बनने वाले स्टार्स और प्लैनेट्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ये स्क्वायर किलोमीटर अरे प्रोजेक्ट 1993 में स्टार्ट हुआ था और चाइना भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। पहला प्रोटोटाइप टेलीस्कोप चाइना के शिजियाजुआंग में सेट किया गया था। फाइनल लोकेशन चूज करने के लिए काफी कंपटीशन हुआ। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चाइना और अर्जेंटीना ऑप्शंस में थे, लेकिन चाइना और अर्जेंटीना आयोनोस्फीयर कंडीशंस और टेरेन की वजह से फाइनल लिस्ट में नहीं आए और फाइनली ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सिलेक्ट हुए। और हाँ, अगर कभी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का एग्जिस्टेंस प्रूव हुआ तो ये टेलीस्कोप उसको डिटेक्ट करने का एक बेहतरीन टूल हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।